वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 7 नंबर पाठ नीति श्लोका को पढ़ेंगे। नीति श्लोका का अर्थ होता है नीति संबंधी श्लोक। नीति का अर्थ व्यवहार का ढंग होता है या बर्ताव का तरीका। व्यवहार के ढंग को नीति कहा जाता है। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत परमार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास थे। महाभारत में कुल 18 पर्व है, जिसमें आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, सल पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। यह कुल 18 पर्व है। इस पाठ में कुल 10 श्लोक है। जब युद्ध निकट आता है तो उस समय धृतराष्ट्र ने अपने मन की शांति के लिए विदुर से कुछ प्रश्न पूछे। विदुर से कुछ सवाल पूछे। आगे हम लोग जानेंगे। विदुर से कुछ प्रश्न पूछे और उसका प्रश्न उपदेश के रूप में विदुर देते हैं। विदुर ने जो उपदेश दिए उसको विदुर नीति कहा जाता है। इस पाठ में हम लोग विदुर के अमूल्य उपदेश को पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं विदुर कौन थे, धृतराष्ट्र कौन थे। तो सबसे पहले विचित्रवीर्य को जानते हैं। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी अंबिका थी और दूसरी पत्नी अंबालिका थी। और अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पुत्र पांडु थे। और फिर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें क्या कहा गया, कौरव कहा गया। धृतराष्ट्र के कुल 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा गया। और कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। कौरव और पांडव के बीच ही महाभारत का युद्ध हुआ था। विदुर कौन थे? तो विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक और हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। कौरव और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह कौरव और पांडव के बीच हुआ था, यानी धृतराष्ट्र के बेटे और पांडु के बेटे के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। विदुर जो थे वह धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे तथा हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। तो विदुर ने जो जवाब दिए, विदुर ने जो उपदेश दिए, उसी को विदुर नीति कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याया 33 से 40 रूपाया विदुर नीते संकलित युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। इसका हिंदी अर्थ है, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूप में विदुर नीति से संकलित है। यह पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, जो अध्याय 33 से 40 में स्थित है। युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को अपने चित्त की शांति के लिए, चित्त का अर्थ मन होता है, मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। धृतराष्ट्र जो थे वह नेत्रहीन थे और युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्र ने विदुर से अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे और विदुर ने उन प्रश्नों का जो जवाब दिया, यानी जो उपदेश दिया, उसी को विदुर नीति कहा गया। तेषां समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विदुर नीति देते हैं, वहीं प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। धृतराष्ट्र ने विदुर से जो प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं, वही उत्तर विदुर नीति है। जिस तरह भगवत गीता महाभारत से ही निकाला गया है,
उसी तरह विदुर नीति यह एक ग्रंथ है जो महाभारत का ही एक अंग है। महाभारत से ही विदुर नीति को संकलित किया गया है। इसमें विदुर के टोटल उपदेश दिए गए हैं। पहला श्लोक है यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं वयं रतिः समृद्धिर्समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। पहला श्लोक है यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर्समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। इसका हिंदी अर्थ है जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है उसे ही पंडित कहा गया है। जिनके कर्म को सर्दी अर्थात जाड़ा गर्मी भय भावुकता का मतलब किसी के खुशी को देखकर उसी में बह जाना या किसी के दुख को देखकर उसी में दुखी हो जाना। तो जिनको भावुकता संपन्नता का अर्थ कोई आपके नाम को ऊपर कर दे, विपन्नता का अर्थ कोई आपका बदनामी कर दे, तो संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है उसे ही पंडित कहा गया है। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इसका हिंदी अर्थ है सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्म अर्थात सभी कार्य को जानने वाले और मनुष्यों के उपाय को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। यह दोनों श्लोक जो है वह पंडित का परिभाषा बताया हुआ है। अगर इन दोनों श्लोक में जो गुण बताया गया है, पंडित की जो विशेषता बताया गया है, वह विशेषता अगर किसी व्यक्ति में नहीं है तो वह पंडित कहलाने लायक नहीं है। पंडित का अर्थ ही विद्वान होता है। अगला श्लोक है अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा। इसका हिंदी अर्थ है जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास कर लेता है उसे मूर्ख कहा गया है। जो बिना बुलाए कहीं भी चला जाता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासियों पर विश्वास करता है उसे मूर्ख कहा गया है। अगला प्रश्न है एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्ति ही अहिंसैका सुखा वहा। इसका हिंदी अर्थ है एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्ति होती है और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। विदुर कहते हैं कि एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, विद्या से संतुष्टि प्राप्ति होती है और अहिंसा से सुख प्राप्ति होती है। अगला श्लोक है त्रिविधम नरकस एदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस समादित त्रयम त्यजेत। इसका हिंदी है नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है षड्दोषा पुरुष ने हात्व्या भूति मीक्षिता निद्रा तांद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसका अर्थ है ईश्वर चाहने वाले व्यक्ति या उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोष त्याग देना चाहिए। पहला है निद्रा अधिक सोना, तंद्रा ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य और किसी काम को देर तक करना। इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है सत्ये न रक्षते धर्मो विद्या योगे न रक्षते मिर्ज्या रक्षते रूपम कुलम वीरते न रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, प्रैक्टिस से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, अच्छे आचरण से कुल परिवार या खानदान की रक्षा होती है। अगला श्लोक है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका हिंदी अर्थ है हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाले कठिन हैं, क्योंकि सच बात जो होती है वह कड़वी होती है। प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन अप्रिय ही बोले लेकिन उचित बोले ऐसा लोग मिलना बहुत कठिन है। अगला श्लोक है पूजनीय महाभागा पुण्यास गृह दीप्तिय स्त्रिय श्रियो गृहस्य योक्ता तस्मात् रक्ष्या विशेषता।
इसका हिंदी अर्थ है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, यानी इज्जत मान सम्मान बढ़ती है। यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। अगला श्लोक है अकीर्तिम विनयो हंति हंत अनर्थम पराकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत लक्षणम। इसका हिंदी है विनम्रता बदनामी को दूर करती है। पौरुष या पराक्रम। पौरुष या पराक्रम का अर्थ सामर्थ्य या बल होता है, तो पौरुष या पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। तो ये था नीति संबंधी श्लोक। आशा करता हूँ आप सब किसी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।